मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल 14 बाब 5वीं आयत से 18वीं आयत। हम तुम्हें खुशखबरी देने आए हैं कि तुम इन बातिल चीज़ों से किनारा करके जिंदा खुदा की तरफ रुजू लाओ। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उस वक्त जब आखिरकार गैर कौम और यहूदी अपने सरदारों समेत फसाद बर्पा करने लगे कि उन्हें बेइज्जत और संसार करें, तो रसूल ये मालूम करके कलिफोर्निया के शहरों लुस्त्रा और दुर्बा और उनके गिरदानवाह में भाग गए और वहाँ भी बिशारत देते रहे। और लुस्त्रा में एक शख्स बैठा था जिसके पांव कमज़ोर थे। वो पैदाइशी लंगड़ा था और कभी ना चला था। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था और इसने उसकी तरफ गौर करके देखा कि उसमें निजात पाने के लायक ईमान है, तो बुलंद आवाज़ से कहा कि अपने पांव पर सीधा खड़ा हो जा। बस वो उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर कलिफोर्निया की ज़ुबान में बुलंद आवाज़ से कहा कि आदमी की सूरत में मौजूद हमारे पास उतर आए हैं। और उन्होंने बरनबास को ज़ूफ कहा और पौलुस को हर्मस, इसलिए कि वो कलाम करने में सबकत ले जाता था। और ज़ूस के उस पुजारी जो शहर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाया और हजूम के साथ कुर्बानी चढ़ाना चाहता था। जब बरनबास और पौलुस ने ये सुना तो अपने कपड़े फाड़े और हजूम में जा कूदे और पुकार पुकार कर कहने लगे कि ऐ मर्दो, तुम ये क्या करते हो? हम भी तुम्हारी तरह फना पजीर इंसान हैं और हम तुम में ये मनादी करते हैं कि इन बातिल चीज़ों से किनारा करके उस जिंदा खुदा की तरफ रुजू लाओ जिसने आसमान और ज़मीन और समुंदर और जो कुछ उनमें है खलक किया। उसने अगले ज़मानों में सब कौमों को अपनी अपनी राह चलने दिया, तो भी उसने भलाई कर करके अपने आप को बेगवाह न छोड़ा। चुनाचे उसने आसमान से बारिश और खुशगवार मौसम अता किए और तुम्हें खुराक की फरावानी और दिल की खुशी बख्शी। ये बातें कहकर भी हजूम को बामुश्किल रोका, उनके लिए कुर्बानी न गुजराने। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 113, पहली आयत से चौथी, 15 से 16 आयत। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, हमारा नहीं बल्कि अपने ही नाम का जलाल जाहिर कर। हालेलुया। हमारा नहीं, ऐ खुदावंद, हमारा नहीं, बल्कि अपनी रहमत के बायस और अपनी सच्चाई के बायस
अपने ही नाम का जलाल जाहिर कर और गैर कौमें कहें कि उनका खुदा कहाँ है। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद हमारा नहीं बल्कि अपने ही नाम का जलाल जाहिर कर। हमारा खुदावंद आसमान पर है, उसने जो कुछ चाहा वही किया। उनके बुत सोना और चांदी और आदमी की दस्तकारी हैं। जमाती जवाब, ऐ खुदावंद हमारा नहीं बल्कि अपने ही नाम का जलाल जाहिर कर। तुम खुदावंद की तरफ से मुबारक हो जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। आसमान तो खुदावंद का आसमान है, पर ज़मीन उसने बनी आदम को दे दी है। जमाती जवाब, ऐ खुदावंद हमारा नहीं बल्कि अपने ही नाम का जलाल जाहिर कर। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नाराय हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह जी उठा है और हम पर जाहिर हुआ है। जिन्होंने उसने अपने खून से मुखलिसी बख्शी है। हालेलुया। अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 14 बाब 21 से 26 आए। वो वकील जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि हर कोई जिसके पास मेरे हुक्म हैं और वो उन को मानता है, वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं उसे प्यार करूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। यहूदा ने उस इस्करियोती ने नहीं उससे कहा कि ऐ खुदावन, ये बातें किस तरह है कि तू अपने आप को हम पर तो जाहिर किया चाहता है लेकिन दुनिया पर नहीं। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर कोई मुझे प्यार करता है तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप भी उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके हाँ अपना मुकाम करेंगे। जो मुझे प्यार नहीं करता वो मेरी बातों पर अमल नहीं करता, और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा है। मैंने ये बातें तुम्हारे साथ होते हुए तुमसे कही, लेकिन वो वकील यानी रूह कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ के मैंने तुमसे कहा है तुम्हें याद दिलाएगा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।